हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का मतलब होता है दंत प्लस अंकुरित, यानी कि जब दांत निकलने शुरू होते हैं बच्चे के तब जो मुस्कुराता है उस मुस्कुराहट का व्यक्ति पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो इस पोयम में बताया गया है। देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन जी की लिखी हुई ये कविता है। तो नागार्जुन जी कह रहे हैं कि किसी बच्चे से तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, जो तुम्हारे नए नए दांत निकले हैं उनकी जो ये मुस्कान है वो कैसी है, मृतक में भी डाल देगी जान, मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। वो ये कहना चाहते हैं कि बच्चे की मुस्कान जो है वो बहुत ही प्रभावशाली इफेक्टिव होती है। धूली धूसर तुम्हारी ये गात, धूली धूसर मतलब मिट्टी से सने हुए तुम्हारे ये गात मतलब तुम्हारा शरीर मिट्टी से सना हुआ है। छोड़कर तालाब में झोपड़ी में खिल रहे जलजात। और ऐसा लगता है जब बच्चा मिट्टी से सना हुआ घर आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे तालाब को छोड़कर जलजात मतलब कमल झोपड़ी में खिल गए हों। कवि कल्पना कर रहा है कि बच्चे के होने से उसकी झोपड़ी में भी ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल खिले हों। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, कहते हैं पत्थर भी तुम्हारा ही प्राण पाकर, तुम्हारा ही साथ पाकर पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। जो कठिन पाषाण के समान, जो कठोर पत्थर के समान जो हृदय था वो भी जल बन गया होगा पिघलकर तुम्हारा साथ पाने से। यानी कि जब बच्चा सामने होता है तो कठोर से कठोर हृदय व्यक्ति भी नर्म बन जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, कहते तुमने छू लिया तो झरने लग पड़े यानी कि झड़ने लग गए। शेफालिका हार श्रृंगार के पौधे को बोलते हैं, तो उसके फूल। बांस था कि बबूल, चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल का। कवि ये कहते हैं कि चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल, किक्कर को कहते हैं किक्कर का पेड़ हो, उस पर भी अगर उसे तुम छू लो तो उस पर भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, कहते हैं क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं है, क्या तुम मुझे लगातार टकटकी लगाकर, एनिमेश मतलब पलके न झपकाना, लगातार मुझे देखते ही रहोगे। थक गए हो, क्या तुम थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, कहते हैं तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो, थक गए हो फिर भी मुझे देखना बंद नहीं कर रहे, तो क्या मैं अपनी आंखें फेर लूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, अब कहते हैं क्या हो गया यदि आप और मैं पहली बार परिचित नहीं हुए, पहली बार नहीं मिल पाए, यानी कि जब तुम दुनिया में आए तब मैं तुमसे नहीं मिल पाया तो क्या हो गया। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम ने बनी होती, यानी कि बच्चे को दुनिया में लाने का माध्यम कौन होती है, उसकी माँ। तो यही बात कवि कह रहा है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं होती तो मैं तुम्हें आज भी नहीं देख पाता, नहीं जान पाता, तुम्हारी इतनी प्यारी दंतुरित मुस्कान को नहीं देख पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, कहते तुम भी धन्य हो, सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी माँ भी बहुत सौभाग्यशाली है। चिर प्रवासी मैं इतर, इतर माने दूसरा, मैं अन्य, मैं कोई अन्य हूँ कोई दूसरा हूँ। चिर प्रवासी हूँ, लंबे समय तक प्रवास करने वाला यानी कि बाहर रहने वाला हूँ। इस अतिथि से तुम्हारा प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कहते हैं कि मैं तो एक अतिथि एक मेहमान के समान हूँ, तो इससे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, मधुपर्क पंचामृत को कहते हैं जो बच्चे को खिलाया जाता है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ की उंगलियों ने ही तुम्हें वो खिलाया है, मैंने तो तुम्हें कभी खिलाया ही नहीं क्योंकि मैं तो बाहर रहता था। देखते तुम इधर कनखी मार कर देखने को कहते हैं, जैसे हम किसी को तिरछी नजरों से देखें, उसे देखें भी और सामने वाले को पता भी ना लगे कि ये हमें देख रहा है, उसे कहते हैं कनखी मार कर देखना। और होती जब आंखें चार, कहते तुम मुझे चोरी चोरी देख रहे हो, लेकिन जब मेरी और तुम्हारी आंखें चार यानी कि मिल जाती हैं नजरें, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब मेरी और तुम्हारी नज़रें मिलती हैं तो तुम जो मुस्कुराते हो मुझे देखकर, वो तुम्हारी मुस्कान मुझे बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही शोभायमान लगती है। इसकी व्याख्या भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।